Hello everyone, good morning to all of you and welcome back my YouTube channel Rathore English Research Center. My dear friends, आज जो है हम लोग एडम्स फ्रेज के बारे में चर्चा करेंगे और आज से कंटिन्यू फॉर्म में एडम्स फ्रेज के 5-5 करके ये सीरीज चलेगा जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एडम्स फ्रेज जो है उनको हम आपको बताएंगे, पूरे स्टोरी बेस पे बताएंगे किस तरह, ताकि आपको याद करने में अधिक से अधिक सहूलियत हो, आप अधिक से अधिक दिनों तक आप अपने मेमोरी में उसे स्टॉक करके एकदम रिमेम्बरिंग पावर आपको मजबूत हो जाएंगे, ताकि आप कभी भी जल्दी नहीं भूल पाएंगे। तो चलते हैं आज के एक एक एडम्स फ्रेज के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज जो है हम लोग 5 एडम्स फ्रेज को देखेंगे। अगर एक बार और बता दूं कि अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि हम जितने भी क्लास ले वो आपको नोटिफिकेशन चलता जा रहा है। चलिए आज लोग हम देखते हैं आज के एडम्स फ्रेज क्या है। फर्स्ट एडम्स फ्रेज के बारे में आज लोग देखते हैं। आज के फर्स्ट एडम्स फ्रेज जो है गेट वंस हाई हॉर्स। ध्यान दीजिए, गेट वंस हाई हॉर्स क्या होता है? जब आप गेट वंस हाई हॉर्स, जब आप घोड़े की पीठ पे यानी घोड़े की बैक पे जब आप बैठ जाएंगे तो उसके ऊपर से जब आप नीचे देखेंगे या आप कहीं बिल्डिंग के ऊपर चले जाएंगे और उस ऊपर से नीचे देखेंगे तो सब आपको क्या दिखाई देगा? बुचकिन से इतनी सा दिखाई देगा। तो आप क्या से देखिए, अपने आप में क्या सोचेंगे? देख रहा है उसे कितना छोटा है, यानी अपने आप को गौरवान्वित श्रेष्ठ समझेंगे और अपने आप पे घमंड करेंगे कि हम इतने बड़े हैं। यानी कि यहाँ पे जो है गेट वंस हाई हॉर्स यानी अपने आप को श्रेष्ठ समझना। क्या? अपने आप को श्रेष्ठ समझना ही गेट वंस हाई हॉर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? गेट वंस हाई हॉर्स कहलाता है, यानी कि अपने से सबको नीचा समझना। जैसे आप देखते होंगे जब अपने मोहल्ले में जाते होंगे तो वहाँ क्या होते हैं, जो थोड़ा सा भी उसको जो अपने मोहल्ले में जाते हैं वहाँ पर देखते हैं जिसके पास थोड़ा सा अगर पैसा दौलत हो जाता है तो वो अपने आप में बहुत ही मतलबी इंसान बन जाते हैं। अपने आप से मतलब किसी दुनिया जहाँ बाहर में जाए उससे कोई मतलब नहीं, अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है। तो उस तरह के व्यक्ति को जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? गेट वंस हाई हॉर्स कहलाएंगे। जैसे आप देखें कि हैविंग एन एटीट्यूड ऑफ शोइंग oneself superior to be arrogant or supercilious। ध्यान दीजिए, यानी कि हैविंग एन एटीट्यूड, एक अकड़ दिखाना। क्या कहते हैं? एटीट्यूड का मतलब यहाँ जो है एटीट्यूड, इसका मतलब होता है अकड़। क्या होता है? अकड़, यानी अपने आप में अकड़ दिखाना। शोइंग टू वन सेल्फ सुपीरियर, यानी अपने आप को अकड़ दिखाने के लिए वो अपने आप को सुपीरियर समझता है यानी श्रेष्ठ समझता है। टू बी एरोगेंट और सुपरसिलियस, यहाँ पे जो एरोगेंट का मतलब है वो अभिमानी होता है। क्या होता है? अभिमानी होता है, या घमंडी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? घमंडी भी कह सकते हैं। अभिमानी या घमंडी के। और सुपरसिलियस, जो सुपर हो वो सिलियस कहलाता है, यानी जो अपने आप में जो अपने आप को बड़े समझता है वो सुपरसिलियस कहलाता है। तो यही है आपका गेट वंस हाई हॉर्स, मतलब कि अपने आप को श्रेष्ठ समझना, घमंडी समझना। जैसे आप एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यू आर एरोगेंट पर्सन, आप एक घमंडी व्यक्ति हैं, अभिमानी व्यक्ति हैं, क्योंकि यू गेट ऑन योर हाई हॉर्स, अपने आप को आप क्या समझते हैं? तो हाई हॉर्स समझते हैं, यानी अपने आप को सुपरसिलियस समझते हैं। ठीक है, तो वही होता है। क्या होता है? गेट वंस हाई हॉर्स होता है। इसके आप सभी में अगर साइनों में अगर सिमिलर वर्ड में यूज कर सकते हैं तो एरोगेंट भी यूज कर सकते हैं, सुपरसिलियस भी यूज कर सकते हैं, और आपको बता दूं कि ओवर बियरिंग क्या होता है? ओवर बियरिंग जो होता है वो भी इसी के खानदान में, इसी के रूप में, इसी के सिमिलर वर्ड के रूप में भी यूज होता है। हॉटी, HUGHTY, हॉटी भी इसी के रूप में यूज होता है। और बताऊं तो प्राउडी, PRODY, प्राउडी भी इसी के अर्थ में यूज होता है। तो इस तरह आप घमंडी के अर्थ में यूज कर सकते। अगर एंटो की बात करो, ये एंटो का सिंबल है, तो इसके बात करो तो आप मिनिस्कल भी यूज कर सकते हैं। मिनिस्कल का मतलब सूक्ष्म, छोटा, अपने आप को छोटा समझना। मिन्यूट भी याद कर सकते हैं, मिन्यूट भी
यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको गेट वंस हाई हॉर्स का, ये साइनो हो गए, सिमिलर वर्ड हो गए, हॉटी हो गए, ओवरबियरिंग हो गए, ये सुपरसीलियस हो गए, एरोगेंट हो गए, और उसके बाद मिनिस्कल और मिन्यूट जो हो गया आपको वो हो गया एंटो। चलिए आप सेकंड एरर फ्रेज देखते हैं कि होल्ड वंस हॉर्स, यानी होल्ड अपने घोड़ा को रोको। यानी ध्यान दीजिए, जब क्या होते हैं होल्ड हॉर्स कब रोकते हैं, जब होल्ड हॉर्स का मतलब होता है कि जब आप, जैसे हम अभी बता रहे हैं आपको कैसे एरर फ्रेज को याद करना है, उसको हम कहानी बेस्ड पर बता रहे हैं। यहाँ ऐसा होता है कि जब आप, हम बहुत तेजी में हमको बता रहे आपको कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है, कहता है सब निकल गए, मास्टरवा कैसे पढ़ाता है पता ही नहीं चलता है क्या पढ़ाता है, तो वहीं पर कहता है रुको रुको रुको, रुकिए सर जी रुकिए। तो वहीं पर जो क्षण भर के लिए रुकने के लिए बोलते हैं, यानी एक सेकंड के क्षण भर के रुकने के लिए बोलते हैं, उसी को होल्ड वंस हॉर्स, यानी वेट अ मोमेंट पेशेंट ऑफन, यानी मोमेंट मतलब कुछ क्षण के लिए, पल भर के लिए रुकिए, मीन्स पेशेंट मतलब रुकिए, ऑफन क्योंकि यू आर मूविंग टू क्विकली थॉटलेस, आप इतनी तेजी में आपको चल पढ़ा रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसीलिए आप थोड़ा देर के लिए रुक के अस्थिर स्लो में पढ़ाइए। तो उसी को क्या कहते हैं, होल्ड वंस हॉर्स, मतलब अपने घोड़े को रोक के चलिए, ताकि वो, आप नए रहेंगे तो आप गिर नहीं पाएंगे, उसीलिए होल्ड वंस हॉर्स। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है क्षणिक भर या कुछ समय ऐसे रुकना, ठीक है। तो इसका हम जो है कि साइन, जैसे आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि अ टीचर हु इज टीचिंग क्विकली बट मेनी स्टूडेंट आर नॉट गेटिंग द पॉइंट, सो अ स्टूडेंट टोल्ड दैट कि होल्ड योर हॉर्स, अपना घोड़ा को रोकिए, आप कुछ क्षण रुकिए, यानी कुछ क्षण के लिए। तो इसको सिमिलर वर्ड में यूज कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम, क्या यूज करते हैं, शॉर्ट टाइम, जैफी, ये भी यूज करते हैं, इफेमरल, क्या सकते हैं, इम्फेमरल, EMPHER, इम्फेमरल, ये भी यूज कर सकते हैं, मोमेंट्री, ठीक है, MOMENTRAY, मोमेंट्री आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्या, सिमिलर वर्ड के रूप में आप इसका भी यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होल्ड वंस हॉर्स क्या होता है, क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए रुकना। उसके बाद है थर्ड एरर फ्रेज, जरा ध्यान दीजिए, हॉर्स ट्रेंडिंग। ध्यान दीजिए, हॉर्स ट्रेंडिंग क्या होता है, पुराने जमाने में व्यापार होता था हॉर्स ट्रेंडिंग। यहाँ ट्रेंडिंग का मतलब, ट्रेंड का मतलब होता है व्यापार करना, जबकि ट्रेंडिंग का ट्रेंड जब ING लग जाता है व्यापार सिर्फ हो जाते हैं, ठीक है। तो व्यापार जब हो जाते हैं, तो पहले के जमाना में व्यापार चला करते थे, हॉर्स ट्रेंडिंग का व्यापार हुआ करते, विदेशों से घोड़े इंडिया में लाते थे और वह यहाँ के राजा उसे कीनते थे, जो राजा अधिक पैसे देते थे वो उसे ले जाते थे। तो वहां पे शेखबाजी तरह से, यानी अपने आप को बहुत ऊपर दिखाते हुए कि चीज, मतलब शेखबाजी सौदा करता है, तो उसी तरह के सौदे को हॉर्स ट्रेंडिंग कहे जाते थे। लेकिन आज के जमाना में हॉर्स ट्रेंडिंग कौन करता, आज के जमाना में उसके जगह पे लंबरगिनी, BMW, ये सब गाड़ी आ गई, वेंजर, ये सब गाड़ी आ गई, जो उसके स्थान लेने तो अब गाड़ी खरीदते हैं लोग। कमाल के बात करते हैं, जब भोजपुरी में बोलते हैं ठेला वाला, जबकि हिंदी में, बॉलीवुड में आ जाते हैं लंबरगिनी मंगा दे, तो वही है। लेकिन इसका खास यूज आज के समय में पॉलिटिक्स में किया जाता है। क्या कहता है, पॉलिटिक्स में आप अक्सर सुनते होंगे कि RJD हो या JDU हो, BJP हो या कांग्रेस हो, BJP का विधायक कभी कभी संसद, BJP का जब स्टेट का चुनाव होते हैं तो स्टेट के विधायक की क्या करते हैं, एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाते हैं और दूसरे पार्टी को इसमें चले। जब इस तरह के जो चतुराई करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, उसी तरह के व्यापार को हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। यानी जब कोई आते हैं अदर पार्टी के लोग, लेजिस्लेटर जो आते हैं, तो उसको एक तरह से सौदे किया जाता है कि हम आपको 5 करोड़ रुपया देंगे और आपको एक मंत्रालय देंगे, तो आप मेरे पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए, और 5 रुपये उसके साथ लेते हैं। वो पांचवा को जो लेके आते हो ना, तो पचमों के जो उस तरह के जो काम करता हो, तो वो काम जो करने वाला जो होगा, वो भी काम कहाँ आएगा, हॉर्स ट्रेंडिंग में ही वो गिने जाएंगे। किसमें, हॉर्स ट्रेंडिंग में गिने जाएंगे। यानी
कि हार्ड, ध्यान दीजिए, हार्ड एंड श्रूड बार्गेनिंग स्पेशली इन पॉलिटिक्स, यानी खासकर राजनीतिक में जो बार्गेनिंग की जाती है, किसी विधायक को खरीदने का जो काम करते हैं, उसका विधायक इसमें और इसका विधायक उसमें चले जाते हैं, उस तरह के जो व्यापार करते हैं उसी को क्या कहते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग, यानी कि चतुराई। यहाँ पे सर्च का मतलब जो होता है चतुराई रूप से, क्या होता है, चतुराई, चतुराई रूप से जो इस तरह के धंधे करते हैं वो उसी को क्या कहते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे मेनी लेजिस्लेटर आर ज्वाइंड अदर पार्टी बाय हॉर्स ट्रेडिंग, यानी पैसे लेके 5 करोड़ रुपया या 10 करोड़ रुपया लेकर एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं, उन तरह के जो सेंस देने जो होता है उसी को हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। आई होप दैट कि आप जो है तीसरा नंबर भी एडोस्पेस समझ गए होंगे। फिर से चलते हैं, चौथा एडोस्पेस क्या है, जरा ध्यान देंगे। लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, कहते हैं ना, अरे फ्री के सामान मिलेगा तो तू कुछ उसका मुंह के दांत देखेगा, उसे मुंह में कितना दांत है सो देगा कि जो मिले सब रख ले। ऐसा क्या होता है, जरा ध्यान दें, जो अक्सर लड़कियां, जिन लड़कियों जो अक्सर लड़कियां जो होती है वो लड़कियां कहती किसी के पास 2 3 4 5 बॉयफ्रेंड रहते हैं, अगर वो पहला वाला उसको अच्छा गिफ्ट दिया ना तो ठीक है रख लिया, दूसरा वाला जब उसके पास आएगा वो भी गिफ्ट देगा ना तो मने मने क्या सोचेगी, देखना ये जो है ना सामने वाला जो काला सार है कि काला साड़ी कितना घटिया गिफ्ट दिया, ये सोचती है कि वो फ्री में मिला है जो मिला से रिख ले, यानी कि फ्री के चीज में तुम दांत निखारोगे तो दांत नहीं निखारोगे तो तुम रख लेना। लुक अ गिफ्ट हाउस इन द माउथ, लुक अ हाउस इन द माउथ, यानी जो मिला सो रख लो। क्रिटिसाइज अ गिफ्ट, यानी कि वहाँ जो गिफ्ट जो मिलता है वो आपको जो क्या बोलते हैं गिफ्ट को हिंदी में, अच्छा गिफ्ट में जो आपको जो इसको हिंदी में ही से समझिए कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, यानी तोहफा। हाँ, तोहफा जो आपको तोहफा मिलता है उस तोहफा में आप जो मिला उसमें आपको ढूंढने उसमें क्या खामियां है सो तो मत ढूंढिए, जो आपको फ्री में जो मिला हो आप रख लीजिए। तो उसी को क्या कहते हैं कि लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, यानी फ्री के चीजों में उसके दांत नहीं देखना चाहिए, जो मिला सो रख लो। यानी वी शुड नॉट लुक फॉर पाउसिटी इन द गिफ्ट, गिफ्टेड थिंग, यानी हमको जो गिफ्टेड थिंग होता है उसमें हम लोगों की कमियां, यहाँ पाउसिटी का मतलब होता है कमी, कमी को ढूंढना नहीं चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि वहां पे वहां पे जो उपहार के जो भी चीज मिलते हैं आप उसमें खामियां ढूंढना मत ढूंढिए, यानी उपहार की चीजों में खामियां को ढूंढना, उसी के सेंस में लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ होते हैं, ठीक है। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। और उसके बाद है 5 नंबर एडम्स फ्रेज है कि टिल द काउ कम्स होम, यहाँ पर ध्यान दें, इसका मतलब क्या होता है जरा दें। टिल का मतलब अगर वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो खेत जोतना का सेंस में देता है, क्या, खेत जोतना, जबकि एडवर्ब के रूप में तक के सेंस में यूज होते हैं। तो टिल द काउस, यानी टिल द काउस, यानी खेत जोत के गाय जो होते हैं, यानी यहाँ पे गाय है ना, बैल जोतते हैं कहीं, तो उसी तरह है, यानी गाय जो है एक तरह से माने कि खेतों में से आ गए, ठीक, आ गए होम पे घर आ गए। जब वहाँ गाय जो होती है जब चरने के लिए खेत में जाती है तो बहुत क्षणों के बाद आते हैं, तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समयों के बाद, तो उसी तरह दिस वर्क इज बीइंग डन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यह कार्य बहुत समयों से चल रहा है, यानी बहुत समयों से हो रहा है, उस सेंस में टिल द काउ कम्स होम का यूज करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गए हम। तो आज का 5 एडवांस फ्रेज है, ठीक है। ये आपको फिर से आप एक बार वीडियो को फिर से एक स्पीड वीडियो पर लगा के देख लीजिएगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।